हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। सुबह के बज चुके हैं 7:45 और वक्त है वो कैप के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करने का। इस समय एमटीएस का ही बोलबाला है, तो सभी क्वेश्चन, सभी वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड हैं एमटीएस से। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डेली मॉर्निंग शोज की बात करें तो आपको मिलता है सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स का शो पीयूष सर के द्वारा। उसके बाद आती है वो कैप की मेरी क्लास 7:45 पर, ये वाली स्वीट एंड शॉर्ट। फिर आता है 8 बजे द एडिटोरियल शो आदित्य सर के द्वारा। उसके बाद यूट्यूब क्लासेस शुरू हो जाती हैं जिसमें रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की क्लासेस हैं। 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस रोहित सर के द्वारा। 9 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर के द्वारा। 10 बजे रीजनिंग हितेश सर के द्वारा। 10:30 बजे जनरल साइंस की क्लास रोहित सर के द्वारा। उसके बाद आता है ईपीएफओ एसएसए का सेशन जिसमें 10 बजे रीजनिंग मनदीप सर, 11 बजे इंग्लिश आदित्य सर और 12 बजे मैथ्स संदीप सर की क्लास। फिर आता है आपके सामने एसएससी एमटीएस महा मैराथन जो आज भी चलेगा 11 बजे, जिसमें मेरी क्लास होती है 1 बजे तक। 1 बजे से 2:30 बजे तक हितेश सर जुड़ते हैं आपके साथ। 2:30 बजे से आपके साथ 4 बजे तक आकाश सर होते हैं और 4 बजे से 5:30 तक आपके साथ जनरल नॉलेज की क्लास होती है, आकाश सर की क्लास होती है। फिर जनरल नॉलेज की क्लास आपकी स्टार्ट होती है 5:30 से 7 बजे तक। उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लर्क के सेशन आते हैं 3 बजे, आदित्य सर की इंग्लिश की क्लास। 4 बजे रीजनिंग मनदीप सर की क्लास। 5 बजे मैथ्स की क्लास संदीप सर के द्वारा। और फिर सीजीएल फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है रात को 8 बजे, रीजनिंग की क्लास हितेश सर की। 9 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर की। 10 बजे जनरल नॉलेज संदीप सर और 11 बजे इंग्लिश मेरी क्लास होती है। एसएससी एमटीएस के लिए ये और भी सेशन होते हैं जिसमें 8 बजे विश्वजीत सर के स्पेशल सेशन आते हैं और 6 बजे विश्वजीत सर की ज्योग्राफी की क्लास होती है। ये स्टैटिक जीके की रात को 12 बजे क्लास होती है जो इम्पोर्टेंट है अभी एमटीएस के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। एमटीएस के लिए 12 से 2 2 घंटे के सेशन रोज होते हैं अलग अलग टीचर्स के। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, पहली इमेज आपके सामने। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, किसी चीज के ऊपर ब्लू पेंसिल चलाना, इसका मतलब है किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना। प्रतिबंधित का मतलब किसी चीज को बैन कर देना। हम कहते हैं ना कि हमारे देश में ये चीज़ बैन है। अभी कोरोना टाइम पे आपको याद होगा टिकटॉक बैन किया गया था, तो ये क्या है कि उसे प्रतिबंधित कर दिया, उस पर ब्लू पेंसिल चला दी गई। ब्लू आइड बॉय, ये मैंने पहले भी कराया था और ये बार बार इसलिए कराया ताकि ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, आपको याद हो जाए। वन हु ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर्स, जो इंसान दूसरों की पसंद होता है। मोस्ट फेवरेट, जो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद होता है। आपको अगर ग्रामर में, वोकैब में या फिर कॉम्प्रिहेंशन में से कोई एक पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ब्लड, और ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो इंसान पैदा ही हुआ हो किसी अमीर घराने में, राजशाही घराने में, एक ऐसे घर से उसका संबंध हो जिसका संबंध राजघराने से हो। राजघराने मतलब रॉयल या नोबल फैमिली, जैसे अपने ये साहब। ब्लू मर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू मर्डर की बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर भयंकर से एकदम अफरा तफरी मच जाए, ऐसा कोई कांड हो जाए, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर भयंकर सी अफरा तफरी मच जाए, मार धाड़, एकदम हाहाकार मच जाए। नेक्स्ट, ब्लू इन द फेस, चेहरा लाल हो जाना, चेहरा नीला पड़ जाना, चेहरे पर नीले निशान पड़ जाना या चेहरा में नीलामी छा जाना, उसे कहते हैं जब कोई ऐसा प्रयास करे जो सफल ना हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, यूजलेस एफर्ट कह सकते हैं, यूजलेस एफर्ट। इसके लिए अ वाइल्ड गूस चेज भी कह सकते हैं, अ वाइल्ड गूस चेज, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है फ्यूटाइल एफर्ट। इतने सारे वर्ड यूज होते हैं केवल इसके लिए जिसका मतलब होता है बेकार का प्रयास करना, निरर्थक, बिना फ्रूट वाला प्रयास करना। ये वर्ड है ब्लैकआउट। ऑप्शन है फेंट, अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्ड बैड, जस्ट बेयरली मेकिंग अ लिविंग, समथिंग दैट इज ओवर प्राइज्ड। ब्लैकआउट आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है बैकआउट, वो अलग है, ये है ब्लैकआउट और ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है।
थोड़ा सा ध्यान देके आप इसका जवाब दे सकते हो। ब्लैक आउट समथिंग, ब्लैक आउट का सीधा मीनिंग क्या होता है? फेंट, बेहोश हो जाना। अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम बैड, एक अच्छी चीज जो शुरुआत में बुरी लग रही हो। या फिर जस्ट बेयरली मेकिंग अ लिविंग, किसी तरह जिंदगी गुजर रही हो। समथिंग दैट इज ओवर प्राइज्ड, इसका सही मतलब होता है जब कोई इंसान कुछ समय के लिए बेहोश हो जाए। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, जब कोई इंसान कुछ समय के लिए अचेत हो जाए, बेहोशी में चला जाए। अगला है वॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, डूइंग समथिंग दैट इज पॉइंटलेस, someone who is acting crazy or not thinking rationally, someone born into a wealthy family to fail in a spectacular manner, बिल्कुल सही, एक ऐसा इंसान जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ हो। ये आज के जो क्वेश्चन है, आज के जो वर्ड्स हैं, वो एमटीएस वालों के लिए बेहद खास हैं, बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड, ये आपने पढ़ा है और बड़ा अच्छा है, आपके लिए आसान भी है। किसी को रंगे हाथों पकड़े जाना। टू ट्राई to do something that is too difficult, to ruin someone's plan, apprehend someone in the course of wrongdoing, और angry about something, किसी को, किसी इंसान को गलत करते हुए पकड़ लेना, जिसे हम कहते हैं क्या, रंगे हाथों पकड़े जाना। नेक्स्ट ग्रे एरिया, अच्छा वर्ड है, जरा ध्यान दीजिए इस पर और पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। ग्रे एरिया किसके लिए यूज करेंगे? ग्रे एरिया, an area or situation in which it is difficult to judge what is right and what is wrong, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको इस बात को जज करना मुश्किल हो कि सही क्या है और गलत क्या है। टू आस्क द रॉन्ग पर्सन और फॉलो द रॉन्ग कोर्स, एक गलत इंसान को फॉलो करना। या टू ट्राई टू प्लेजर और एकोमोडेट समवन टू एन अनयूजुअल डिग्री, किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करना अनयूजुअल डिग्री के बेस पर। टू डू समथिंग दैट इज नॉट डन बिफोर, कोई ऐसा काम करना जो इससे पहले कभी ना किया गया हो। तो ग्रे एरिया का मतलब होता है जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जब आपको ये ना पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, सही गलत को जज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट है इन द रेड, समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, टू नॉट फील वेल, टू डू चीपली और बैडली, या फिर स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न। इन द रेड, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स भी होता है, इन द रेड भी होता है, और ये ऐसे वर्ड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े खास हैं। और इन द रेड का मतलब क्या है? हमेशा फालतू के खर्चे करना। इनकम कम, वो एक मूवी भी तो है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वही है। इन द रेड का मतलब क्या है? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अगला है रोल आउट द रेड कारपेट, टू फॉर्मली ग्रेट और वेलकम एन important guest who had just arrived, taking credit of someone else's achievement, to allow someone who have been caught to not be punished, या to stop working on something। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं इसीलिए हट गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग जल्दी से इसका। और ये इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए, सभी वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए। और इसका मतलब होता है किसी गेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट का स्वागत करना, उसके स्वागत में सब लोग उमड़ जाएं, एकदम कूद पड़े उसका स्वागत करने के लिए। नेक्स्ट है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, जस्ट बेयरली मेकिंग इट, अनरियलिस्टिक व्यू, डूइंग समथिंग एट द मोमेंट ऑफ बीइंग आस्क्ड, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। एक अनरियलिस्टिक व्यू, बहुत अलग तरीके की सोच रखें आप, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की सोच रखना। वाइट लाई, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सफ़ेद झूठ बोलना, और इसको आप यूज कर सकते हो, हिंदी हमने बता दी है, इंग्लिश आप देखो इसका क्या कर सकते हो। वाइट लाई क्या कहेंगे इसके लिए? वाइट लाई, a lie about a small or unimportant matter that someone tells to avoid hurting another person। एक ऐसे इंसान, एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को उदास कर देना, एक को खुश करो तो दूसरा दुखी हो जाए। नेक्स्ट इन द ब्लूज, ये कल भी कराया था, रिवीजन है ये कल भी कराया था और ये रिवीजन है। इन द ब्लूज का मतलब होता है जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो, उदासी में हो। अगला है ब्लैक आई, टू पीपल हु आर ऑलवेज टुगेदर, थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स बिफोर
they get better, to dishonor someone and ruin his reputation is something that you never forget how to do. Black eye. देखें और जवाब दें. ब्लैक आई मतलब कहते हैं ना कि यार ऐसा गलत काम हो गया कि आप बहुत बेइज्जत फील कर रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो या अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को, अपनी शोहरत को खो रहे हो. ये 10 मिनट के सेशन ने इस समय मार्केट में हल्ला गाड़ रखा है. लोग अपने सेशंस को छोटा कर रहे हैं. जो एक एक 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे थे वो क्या आपके वो 10 मिनट 15 मिनट पे आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है सेशन को, जो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ में सेशन को ज्वाइन करना शुरू किया है, ये काबिल तारीफ़ है. तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपना प्यार इस क्लास के लिए और चैनल के लिए बनाए रहेंगे. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में अभी तक नहीं बताया है तो अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं. थैंक यू. जय हिंद. ऑल द बेस्ट.